सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर गुजरावाला के हमरा सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर की मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत की तारीफ। उन्होंने मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजी और सिविलियन शहदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां एक मुकद्दस अमानत और पायदार कौमी फख्र का जरिया है। भारत को आलमी सतह पर एक और शिकस्त। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से बहरानों में घिरा था, मगर भारत के खिलाफ बड़ी फौजी फतह ने हालात बदल दिए। अवामी जज्बात में मुस्बत तब्दीली आई है, रैलियां निकाली गईं, मुसल्लह अफवाज का वक़ार मजीद बुलंद हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने साबित किया कि वो नाकाम नहीं बल्कि एक मजबूत कुव्वत है। भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान कर दिया। सियासी तकसीम भुलाकर कौमी सलामती के लिए एक आवाज में बोलना खुश आइंद। पार्लियामेंट ने मस्बत और तबाना किरदार अदा किया। नुमाइंदों ने अवाम की तर्जुमानी करते हुए बहादुर अफवाज का हौसला बढ़ाया। मुसल्लह अफवाज ने पेशेवराना महारत से सरजमीन वतन का दिफा किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिया दुनिया के सामने रखा, दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिले। मैं अपनी अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन जिस तरह हमारी क़यादत इस वक्त जज्बा ईमानी से सरशार थी, उसकी मिसाल जो है माजी में नहीं मिलती। और दुश्मन जो है हमारी मशरक़ी सरहद के उस पार बैठ के जख्म चाट रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही मगरबी सरहद पे वो इसी तरह जख्म चाट रहे होंगे। भारत ने दोबारा हरकत की तो पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहते हैं, भारत हम पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया, जिन्हें हमारी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। मोदी इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। हमने भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी है, मगरबी मुहाज पर कामयाब होंगे। मुल्क के दिफा के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे। हुकूमत अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कौमी वहदत में जो दरारें नजर आती थीं, वो इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहीनी दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, बाहमी ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, बरतानिया से ताल्लुकात और बाहमी ताउन आगे बढ़ाने के ख्वाहां है। आप स्किल प्रोग्राम मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की बरतानवी TV से गुफ्तगू। कहते हैं, मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। भारत की आबी जारियत खत्ते के अमन से छेड़छाड़ से बाज नहीं आया। दरियाए चनाब पर नहर को 60 से 120 किलोमीटर तक ले जाने का मंसूबा। दरियाए चनाब का पानी ब्यास और फिर दरियाए गंगा में मुंतकिल करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। हिमाचल में चस्पा के मकाम पर डैम बनाने का भी मंसूबा। पाकिस्तान का भारत के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पानी के बहाव को रोकना या मोड़ना ऐलान जंग तस्वुर होगा। वफाकी वज़ीर मियां मोइन भट्टू ने कहा कि आलमी बैंक के सदर ने सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने कहा कि भारत के पास फ़िलहाल पाकिस्तानी पानी को रोकने की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान के तमाम दरिया नॉर्मल हैं और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ उठाने के लिए तमाम फोरम्स मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत कोई आम ममालिक नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी, दोनों ममालिक गुस्से में थे। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि न्यूक्लियर जंग किसी भी लम्हे छिड़ सकती थी। खुशी है कि अमेरिका की मुदाखलत से मामला संभल गया। हम दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए तिजारत को एक जरिया बना रहे हैं। अमेरिकी TV को इंटरव्यू में ट्रंप का पाकिस्तानियों की जहानत और शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का बरमला एतराफ, पाकिस्तानियों को ज़हीन करार दिया।
दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में गरूर के नशे में बदमस्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था। पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजलो करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर मट्टी में मिला दिया। भारत पाक फौज का जवाब क़यामत तक नहीं भूलेगा। आज बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। दुश्मन ने गुरूर और तकब्बुर में पाकिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। आर्मी चीफ ने कहा कि इजाज़त दें, दुश्मन के मुंह पर थप्पड़ रसीद करें। जवाबी कार्रवाई के 3 घंटे बाद दुश्मन ने सीज फायर की दरख्वास्त कर दी। मीडिया हमारा फख्र। हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिपह सालार ने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ करते हुए इसे अपना फख्र करार दिया। कहा, मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमने कुछ छुपाया नहीं, सारी हकीकत बता दी। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तान को बैनुल पार्लिमानी सफारतकारी में बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामी ममालिक की पार्लिमानी तंजीम ने भारत के खिलाफ 3 करारदादें मंजूर कर ली। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में होने वाले इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, खवातीन और बच्चों की हालत ज़ार और मजहबी मकामात की बेहुरमती की मजम्मत की गई। एलामिया जकार्ता में कहा गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। मोदी का जंगी जुनून भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद अवामी गुस्से का खदशा, अहम वज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री समेत 25 से ज़ायद रहनुमाओं को इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान की हिमायत क्यों की? भारत ने तुर्किया से तजारती ताल्लुकात और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया के पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल करते हैं उनसे रवाबित पर नज़रसानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। भारत शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी अदाकारों के बाद पाकिस्तानी गुलकारों को भी नफरत का निशाना बनाने लगा। भारत ने मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के तमाम गाने हटा दिए। आतिफ असलम का नाम यूट्यूब से भी हटाया गया। भारतीय वजारत इत्तलात की हिदायत पर तमाम पाकिस्तानी मवाद पर पाबंदी आए। वज़ीर-ए-आज़म से साबिक़ क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी की मुलाकात। शाहिद अफरीदी ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज के किरदार को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा कि इस नाजुक मौके पर पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भरपूर अंदाज में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने शाहिद अफरीदी से इज़हार तशक्कुर करते हुए कौमी यकजहती और पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े होने और शानदार रैली के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ स्टार क्रिकेटर को शील्ड भी पेश की। सूरज जमीन पर उतर आया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लाहौर में दर्जे हरारत 42 डिग्री को छू गया। मुल्तान, बक्कर, लिया समेत वस्ती पंजाब में भी शदीद गर्मी। KP के मैदानी इलाकों में भी सूरज कहर ढाने लगा। पानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। एडवोकेट मियां मोहम्मद हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म पर जिरह की। शहबाज शरीफ ने कहा, दुरुस्त है एंकर के बानी को सवाल नंबर 2 में ऑफर के वक्त मेरे नाम का जिक्र नहीं। ये भी दुरुस्त है कि एंकर के सवाल में भी बानी ने मेरे मुतालिक बात नहीं की। समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्टर E11 जमीन खुर्द-बुर्द पर
नेब केस बेंच तब्दीली पर डिवीजन बेंच का अहम हुक्म आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज असाक के बेंच में केस मुकर्रर किया जाए। डिवीजन बेंच का हुक्म 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया। मखसूस सीटों का केस, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 11 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर की सरबराही में 13 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया जाए। समाअत के लिए तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। अदालती रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 5 अक्टूबर को जलाओ घिराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात अलीमा खान, उज़मा खान की अबूरी जमानतों में 30 मई तक तौसी। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाज सरकारी प्रोसिक्यूटर की अलीमा खान की दरख्वास्त की मुखालफत। 8 फरवरी को एहतजाज के मुकदमे में आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड प्रेशर से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 50% आबादी इस खामोश कातिल का शिकार है। नौजवान भी तेजी से इस मर्ज की लपेट में आ रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि वर्जिश को मामूल बनाने के साथ साथ 8 घंटे की नींद न सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि दीगर कई बीमारियों से भी महफूज रख सकती है। HBL PSL के बकिया मैचेस का आज से आगाज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल। दोनों टीमें जीत के लिए पुरआज़म। लाहौर कलंदर्स की टीम अपना आखिरी राउंड मैच 18 मई को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में अंग्रेज बछड़ों की धूम। 23 और 16 मन वजनी अंग्रेज भाइयों के नाज़ो नखरे भी आसमान पर। दूध मक्खन के बगैर खाना खाने से इनकारी। कीमत 75 लाख रुपए। और कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 का चौथा दिन, हॉलीवुड सितारों की एंट्री। फिल्मी सितारों ने जलवे बिखेरे। शानदार अंदाज और स्टाइलिश मलबूसात ने देखने वालों को हैरान कर दिया।